हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ ज्योग्राफी की चल रही है और मैंने पहले ही सेकंड चैप्टर का वीडियोस अपलोड कर दिया था और बहुत ही डिटेल में उस चैप्टर को मैंने समझा दिया है पहले ही। मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और लेकिन उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से इसको पीपीटी फॉर्म में लेकर आई हूँ ताकि आप लोग इसे एक बार फिर से एक रिवीजन के तौर पर भी इसे समझ लें। और आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, आप लोग जैसे देख सकते हैं ये एक ग्लोब की शक्ल होती है। तो ग्लोब क्या होता है, तो यही आज हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में, ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल एक स्फीयर नहीं है। वो बिल्कुल एक स्फीयर मतलब पूरा राउंड नहीं है। वो स्लाइटली फ्लैटेड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडिल। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि हमारा जो ग्लोब है वो ऊपर से थोड़ा चपटा और बीच में मतलब जो मिडिल में उभरा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब एक छोटा फॉर्म है। हमारा अर्थ जो इतना बड़ा है उसे क्या है, हम लोग एक साथ तो देख नहीं सकते पूरी दुनिया को। उसके लिए हम लोगों ने अर्थ को एक छोटे से फॉर्म में लाया है और वही होता है ग्लोब। देखिए, जैसा कि एक छोटा सा फॉर्म में है, लेकिन इसमें क्या है, पूरी दुनिया के हम लोग तमाम कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट वगैरह को देख सकते हैं। तो ये एक मिनिएचर फॉर्म है, एक छोटा फॉर्म है और इसमें एक निडल फिक्स होती है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मैंने ये पीपीटी बनाया उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है मैंने उन वीडियोस में किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें कोई पॉइंट स्किप हो जाए तो वो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने पॉइंट वाइज करके बिल्कुल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे वो तमाम पॉइंट्स को इसमें मैंने लिया है। फ्रेंड्स, अब देखिए, जो ग्लोब है उसमें एक निडल फिक्स होता है ताकि वो चारों तरफ राउंड राउंड घूम सके। और ये जो निडल होता है, असल में हमारी ज़मीन में कोई निडल फिक्स नहीं है, हमारे अर्थ में कोई निडल फिक्स नहीं है, बल्कि वो एक इमेजिनरी लाइन है। उस इमेजिनरी लाइन को ही ग्लोब में दिखाने के लिए उसमें एक निडल फिक्स किया गया है। और जो ये इमेजिनरी लाइन है इसे ही क्या कहा जाता है, इसे एक्सिस कहा जाता है। और इसी इमेजिनरी लाइन पे, इस एक्सिस पे हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमारा अर्थ किस तरफ घूमता है, तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ग्लोब में यहाँ जो ऊपर में है एक निडल फिक्स, ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये निडल गया हुआ है और यही है हमारे अर्थ का एक्सिस। देखिए एक सेकेंड, ये वाला हिस्सा, ये जो है ये ग्लोब का क्या है, निडल है। इसी पे ये ग्लोब फिक्स है और ये अर्थ का क्या है, एक्सिस है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे। हमारे अर्थ को एक और इमेजिनरी लाइन जो पूरे दो हिस्सों में इसे बांटती है वो है इक्वेटर। उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं। और इक्वेटर जो है वो पूरे अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है और जो ऊपर नॉर्थ का हिस्सा होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो नीचे साउथ का हिस्सा होता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। देखिए फिर से इस पेज पे देखिए, ये जो लाइन जाती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर है फ्रेंड्स। तो ये इक्वेटर है और ये अर्थ को दो हिस्सों में बांट देती है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है हमारा लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड क्या होता है,
उस ये देखिए, ये जितने भी लाइंस आप लोगों को इक्वेटर से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये तमाम लाइन जो है वो लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, सॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा। तो ऊपर जो भी लैटिट्यूड्स होंगे वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगे, और नीचे जो भी लैटिट्यूड्स होंगे वो सॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगे। चलिए इसे पढ़ते हैं। देखिए, जितने भी पैरेलल्स सर्कल्स हैं इक्वेटर से ऊपर पोल्स की तरफ, उसे क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और इन्हें डिग्री में नापा जाता है। जैसे 0 डिग्री से शुरुआत हुई, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री तक हम ऊपर जाएंगे और 90 डिग्री तक नीचे आएंगे। अब इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, 90 लैटिट्यूड्स के मतलब 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स है, लेकिन उसमें जो 4 लैटिट्यूड्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये भी 23 डिग्री पे है। और फिर है आर्कटिक सर्कल, वो 60 डिग्री पे है, 66 डिग्री पे है। और अंटार्कटिक सर्कल सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो भी 66 डिग्री पे है। फ्रेंड्स चलिए इसे मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। देखिए, ये हमारा लैटिट्यूड है, ये हमारा अर्थ है, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, और यहाँ है इक्वेटर, ये 0 डिग्री होता है इक्वेटर। और इसके बाद जब हम लोग एक एक डिग्री, मान लीजिए 1 2 इस तरह से आगे बढ़ते जैसे जैसे जाएंगे, तो जब 23.5 डिग्री पर एक लाइन आएगा 23 डिग्री, ओके फ्रेंड्स, 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री पे जो लाइन आएगा उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह साउथ में जाएंगे, साउथ में जब हम लोग 23 डिग्री पे पहुंचेंगे, 23 डिग्री एंड हाफ यानी 23.5 डिग्री पे जब पहुंचेंगे, तो नीचे वाला जो लाइन होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, चलिए यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने दिखा दिया। अब आर्कटिक सर्कल, जब हम लोग इसी लाइन में, ये देखिए, पहले हम लोगों ने देखा कि 23.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ऊपर जब 66 डिग्री पे हम लोग पहुँचते हैं तो ऊपर हो जाएगा आर्कटिक सर्कल और नीचे हो जाएगा एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हीट जोन्स ऑफ अर्थ, हीट जोन्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसे भी मैं आप लोगों को एक मैप के ज़रिए समझाऊंगी। हमारा ये है सन, और ये जो, एक मिनट, यहाँ पे हमारा अर्थ है और ये है हमारा सन। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, जब सूरज की रोशनी इक्वेटर के पास डायरेक्ट पड़ती है, और वो साल भर हमेशा क्या होता है, सूरज की रोशनी इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है, तो वो इलाका बिल्कुल गर्म हो जाता है। जैसा कि ये इस मैप में आप लोग देखिए, ये वाला जो हमारा पूरा इलाका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे सूरज की रोशनी हमेशा सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से सालों भर यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो इस हिस्से को हम लोग, ये पूरा हिस्सा जिसे मैंने रेड किया है, उसे कहते हैं हम लोग टॉरिड जोन। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देख लीजिए मैप में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से लेकर नीचे सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो पूरा इलाका है जहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है और सालों भर गर्मी रहती है, उसे हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। चलिए नेक्स्ट पेज पे। फिर है हमारा टेम्परेट जोन किसे कहते हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। टेम्परेट जोन किसे कहते हैं। टेम्परेट जोन, ये तो हमारा देख लिया हम लोगों ने कि टॉरिड जोन है जहाँ पे डायरेक्ट सन की रोशनी पड़ती है। उसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक सॉर्दर्न हेमिस्फीयर के
66.5 डिग्री सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो इलाका है वहाँ सूरज की रोशनी देखिए यहाँ पे पड़ तो रही रोशनी, लेकिन कैसी, हल्की सी तिरछी हो गई है। तो यहाँ मतलब ज़्यादा ना गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, नॉर्मल मौसम रहता है। तो इससे हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ये पूरा इलाका को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का वो देखते हैं। अब है हमारा फ्रीड जोन। यहाँ पे देखिए फ्रीड जोन। फ्रीड जोन क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। तो जब सूरज की रोशनी, पहले तो देख लिया हम लोगों ने डायरेक्ट जहाँ पड़ी वहाँ पे टॉरिड जोन, नेक्स्ट वाला टेम्परेट जोन, और जहाँ बिल्कुल ज़्यादा तिरछी, बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ती है वहाँ मतलब सूरज की रोशनी मान लीजिए पहुँचती ही नहीं है सालों भर, तो वहाँ सालों भर बर्फ़ ढका रहता है और क्या होता है वहाँ उस जोन को फ्रीड जोन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो ये तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, टेम्परेट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। 3 जोन है इसमें, फ्रीड जोन, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स हो गया कंप्लीट, अब लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ है, हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये तमाम जो इमेजिनरी लाइन्स उसका यूज़ क्यों करते हैं, लोकेशन का पता लगाने के लिए करते हैं, टाइम का पता लगाने के लिए करते हैं। तो लैटिट्यूड से हम लोगों ने, देखिए मान लीजिए हमारा अर्थ है ये, ठीक है, इसमें है ये इक्वेटर, और हम लोगों को कोई भी जब जगह का पता लगाना होता है तो हम लोग अर्थ के सेंटर से, मान लीजिए इस जगह का पता लगाना है, अर्थ के सेंटर से वहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो एंगल कितने डिग्री पे है। मान लीजिए यहाँ पे है ये लाइन, ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री लैटीट्यूड पे है। तो लैटीट्यूड अगर मान लीजिए 23 डिग्री लैटीट्यूड पे ये जगह है, तो ये तो पूरा 23 डिग्री पूरा अर्थ के राउंड में है, सिर्फ इस साइड तो नहीं है, अगले साइड में भी है, क्योंकि अर्थ तो राउंड है, हम लोगों को उस तरफ का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूरे लाइन में अब वो जगह एग्जैक्ट कहाँ पे है उस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग एक और इमेजनरी लाइन का यूज़ करते हैं, वो है लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, ये सेमी सर्कल होते हैं, ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब ये लाइन जाते हैं तो जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, अगर हम लोगों को किसी लोकेशन का पता लगाना होगा तो जहाँ पे दोनों लाइंस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के एक दूसरे को कट करेंगे वही जगह एग्जैक्ट लोकेशन उस चीज़ की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल होते हैं और इनकी जो डिस्टेंस होती है वो घटती चली जाती है पोल्स की तरफ। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, लैटीट्यूड्स के जो लाइंस है, लैटीट्यूड्स के, एक मिनट यहाँ पे आइए, ये जो लैटीट्यूड्स के लाइंस आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, इसकी जो डिस्टेंस है ना, वो जितनी भी डिस्टेंस है, देखिए जितने भी लाइंस है वो एक दूसरे में कभी भी जाके वो लाइन हमेशा उसका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूड्स में, एक सेकेंड वहाँ चलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जो सेमी सर्कल होते हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो घटते चला जाता है पोल की तरफ। देखिए ये है लॉन्गिट्यूड के लाइन, ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक है, ये सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। तो ये जो लाइन होते हैं इनका डिस्टेंस यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिस्टेंस है और यही डिस्टेंस यहाँ धीरे धीरे जाते जाते कम हो जाएगा और जब पोल पे पहुँचेगा तो ये बिल्कुल एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। और लैटीट्यूड में क्या होता है, लैटीट्यूड में ये जो डिस्टेंस है ये आपस में कभी भी ये कम नहीं होगा, हमेशा ये बराबर रहेगा इन लोगों के दरमियान डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं, इनका डिस्टेंस क्या होता है, पोल्स की तरफ कम होता चला जाता है और बिल्कुल पोल पे जाके जहाँ पे तमाम लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं वहाँ पे ये ज़ीरो हो जाता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स के जो लाइन है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। लॉन्गिट्यूड के लाइन इक्वल लेंथ के होते हैं और लैटीट्यूड के लाइन इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं,
यहाँ पे देखिए जो लैटीट्यूड था उसमें ये लाइंस इक्वल नहीं होते हैं, घटते घटते जाते हैं। डिस्टेंस उन लोगों का बराबर होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो लाइंस घट के उनका लेंथ घट जाता है, डिस्टेंस नहीं घटता। और यहाँ पे क्या होता है, लैटीट्यूड में लेंथ इसका इक्वल रहता है, जितने भी लॉन्गिट्यूड है उनका लेंथ इक्वल होता है। अब देखिए इक्वेटर क्या था, 0 पॉइंट था लैटीट्यूड का। अब लॉन्गिट्यूड का 0 पॉइंट कहाँ, किस चीज़, कौन से जगह को माना जाता है, तो वो जगह है ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास, जहाँ से लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री शुरू होता है। देखिए ये है अर्थ, अर्थ में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से इसे 0 डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री। तो वहाँ से 0 डिग्री से लॉन्गिट्यूड की शुरुआत होती है। उस जगह का नाम आप लोगों को याद रखना है, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। और इसी लाइन को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। एक मिनट यहाँ पे देखिए आप लोग, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन शुरू होता है लॉन्गिट्यूड का लाइन। ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह से फिर ईस्ट में 180 डिग्री जब हम लोग जाते हैं और वेस्ट में 180 डिग्री जाते हैं, तो अर्थ को ये लॉन्गिट्यूड्स के लाइन 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले हम लोगों ने लैटीट्यूड में पढ़ा था, इसे आप लोग लैटीट्यूड से रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद होगा। इसलिए मैं बार बार उस चीज़ से रिलेट कर रही हूँ, ताकि दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आए और दोनों आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाए। देखिए हम लोगों ने लैटीट्यूड में क्या पढ़ा था, लैटीट्यूड के जो लाइंस होते हैं वो अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉदर्न हेमिस्फीयर। और जो ये लॉन्गिट्यूड्स के जो लाइन हैं वो पूरे अर्थ को ये भी 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को ये दोनों कितना समझ में आया, उसके लिए बुक में एक क्वेश्चन, एक मतलब बताया गया है कि आप लोग किस तरह से लोकेट कर सकते हैं, वो आप लोगों को ये टास्क दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, धुबरी आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ धुबरी। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। देखिए अब ये है हमारा अर्थ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि 26 डिग्री नॉर्थ हम लोगों को जाना है। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते जाइए। हमें 26 डिग्री नॉर्थ में हम चले गए, मान लीजिए ये 26 डिग्री नॉर्थ का लाइन है, ठीक है। और हम लोगों को जाना है 90 डिग्री ईस्ट में। तो ये अगर ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, तो यहाँ से जब हम लोग 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री में जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर वो 90 डिग्री पड़ता है, तो जहाँ पे ये पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा धुबरी का लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा धुबरी। ठीक है, इस तरह से समझ पाए आप लोगों की किस तरह से लोकेशन, हम लोग लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से लोकेशन को ये कैसे पता करते हैं, ये पूरा लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो, वो तो पहले से बना हुआ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम का। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम का जो कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूड के साथ, उसे मैं क्वेश्चन के ज़रिए आप लोगों को समझाऊँ, और उसका जो मैथ आता है हमेशा सीटेट में या कोई भी एग्ज़ाम में, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बिल्कुल पूछिए मुझसे, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के हर सवाल का मैं जवाब दे सकूं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ग्रिड किसे कहते हैं। ग्रिड जो होता है ना फ्रेंड्स, वो जाल होता है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का जो जाल पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब पे है, उसे कहते हैं ग्रिड। देखिए ये है अर्थ, इसमें बहुत सारी लाइन है, एक तो लाइन है नहीं 90 डिग्री ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे भी इस तरह से, फिर लॉन्गिट्यूड के ऊपर से नीचे आते हुए लाइन्स।
तो ये जो एक जाल का शक्ल बना देता है इसे कहते हैं ग्रिड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं पहले के जो वीडियोस मैंने जिसे डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में कुछ भी स्किप नहीं किया है मैंने उसमें, उसका लिंक मैं दे दूँगी। बस उसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी शायद लो हो गया है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये पीपीटी तैयार किया है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।